लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। कांग्रेस के कार्यकर्ता बिकाऊ हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस में तो हैं, लेकिन आधे से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी के लिए काम करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं, लेकिन बब्बर शेर गले में एक चेन पड़ी हुई है और वो चेन किसी दूसरे के हाथ में है। आपको लग रहा होगा ये सारे बयान किसी बीजेपी के नेता ने दिए होंगे और जिसका कांग्रेस के कार्यकर्ता खूब विरोध करेंगे, लेकिन आई एम सॉरी, ये सारे बयान राहुल गांधी ने दिए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बिकाऊ हैं। राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस के आधे कार्यकर्ता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और राहुल गांधी का कहना है कि हमारे बब्बर शेरों के गले में चेन डाल दी गई है, जिसका कमांड जो दूसरा सिरा है वो दूसरे के पास है। अभी यहां पे बैठे हुए सब लोग मगर दो टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले। और बिल्कुल आपने सही समझा, यह हुआ है गुजरात में। गुजरात में 64 साल के बाद कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है। 1961 में भावनगर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसके बाद अब यानी 2025 में 8 और 9 मार्च को कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात में होने जा रहा है। और उसी अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के महासचिव जो केसी वेणुगोपाल है वो आए हुए थे गुजरात और उन्होंने सबके सामने 3-4 मोटी मोटी बातें कही, जिसमें से मैंने आपको कुछ बातें बताई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने गुजरात के लोगों के आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया और इसे स्वीकार करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आप लड़े नहीं, आप हारे हैं और इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई हर्ज नहीं। अब बताइए जरा, अगर आपकी पार्टी का सबसे शीर्ष नेता जिसको आप लोग प्रधानमंत्री बनाने पे तुले हो वही आके कहे कि तुम तो बिकाऊ हो, तुम्हारे गले में तो पट्टी बंधी है, तुम तो किसी काम लायक नहीं हो, तुम्हारा भाजपा की तरफ मिले हुए हो, कैसा लगेगा कार्यकर्ताओं? लेकिन राहुल गांधी ने कहा है, मानना पड़ेगा, ये सब कांग्रेस में ही संभव है। गुजरात में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, ये हर कोई जानता है। अगर 2017 की बात करें तो फिर भी कुछ फाइट दी थी कांग्रेस ने। ये हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर, इन नौजवानों की बदौलत लगा था कि थोड़ी सी टक्कर में है। लेकिन उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए पिछले साल, उसमें तो कांग्रेस बुरी तरह हारी। 182 में से 157 सीटों पर हार जाना मामूली नहीं है। सिर्फ 17 सीटों ही तो आई है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में कहा यह गया कि विधानसभा चुनाव इसलिए हारे क्योंकि आम आदमी पार्टी अलग और कांग्रेस अलग थी, तो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ गई। गुजरात में 26 में से 1 सीट आई दोनों को मिलाकर। अब बताइए, एक तो आपका परफॉर्मेंस ये है और ऊपर से आप अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि आप आधे बीजेपी के लिए काम कर रहे हो। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि हमारे जो ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता हैं ना और पंचायत स्तर के, वो सब बब्बर शेर हैं, वो लड़ते हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं ना गुजरात कांग्रेस के, वो सब गड़बड़ है, वही बिकाऊ है। और छोटे कार्यकर्ताओं जो हमारे बब्बर शेर है ना, उनके गले का चेन इन बड़े नेताओं के पास है और वही छोटे कार्यकर्ताओं को काम नहीं करने देते। राहुल गांधी ने कहा कि 30-40 आदमी को निकालना पड़ेगा तो मैं निकाल दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस को एक फाइटर कांग्रेस बनानी है। अब जब राहुल गांधी कह रहे थे कि बड़े नेता आधे बीजेपी की ओर हैं, तो लोगों का ध्यान किसकी ओर गया होगा, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं। मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि शंकर सिंह वाघेला की ओर इशारा था,
कुछ लोग कह रहे थे शक्ति सिंह गोहिल की ओर इशारा था। मुझे नहीं पता कि गुजरात कांग्रेस के वो कौन से बड़े नेता हैं जिनके बारे में राहुल गांधी कह रहे थे। उन्होंने 35-40 लोगों के नाम लिए कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उन नेताओं का अपमान है ये? ठीक है, कांग्रेस की सेवा तो की ना, पूरी जवानी तो लगा दी। आखिर जब वरिष्ठ हुए होंगे तो इससे पहले कांग्रेस में संघर्ष करके यहाँ तक आए होंगे ना। और उन्हीं के राज में जाके राहुल गांधी उन्हीं के मुंह के सामने कह रहे तुम तो बिकाऊ, तुम तो बीजेपी के एजेंट हो। और क्या राहुल गांधी कह रहे तो वो सिर्फ गुजरात में है? कल को जाके अलग अलग राज्यों में राहुल गांधी यही कहने लगे तो क्या होगा? क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस खराब है भाई। उत्तर भारत के तो अमूमन सभी राज्यों में कांग्रेस लगभग सफाया हो गया है या लगातार हार रही है। एक हिमाचल प्रदेश में उत्तर में कांग्रेस की सरकार है और 2 दक्षिण में है, तेलंगाना और कर्नाटक। वैसे अगर हर हारने वाले कार्यकर्ता को राहुल गांधी ये कहने लगेंगे कि तुम तो भाई दूसरे दलों के लिए काम कर रहे थे, तुम तो बिकाऊ हो, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है, नेताओं का मनोबल टूटता है। आप मोरल बूस्टअप नहीं कर सकते तो कम से कम हतोत्साहित तो मत करो। मुझे लगता है कि अपने पार्टी के ऊपर और जनता के ऊपर या संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर या मीडिया के ऊपर दोषारोपण करते करते वो अपने लोगों पर भी दोषारोपण करने लगे। तो राहुल गांधी जी को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप दूसरों में दोष देखना बंद करिए और आत्मावलोकन करिए। यू डू द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, तो आपको समझ में आएगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा न कोई। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। वो देश की हर संस्थाओं के ऊपर, देश की संवैधानिक संस्थाओं से लेके, देश की सरकार से लेके, जनता, माननीय प्रधानमंत्री जी और अब अपनी पार्टी के लोगों को भी अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। राहुल गांधी ने जो अपने कार्यकर्ताओं के बारे में कहा है उस पर आपकी क्या राय है? क्या एक शीर्ष नेता को अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह कहना चाहिए कि तुम्हारे गले में चेन लगी है या फिर तुम बिकाऊ हो या फिर 30-40 को निकाल देंगे? कांग्रेस के महाधिवेशन से गुजरात में क्या कांग्रेस को फायदा होगा? क्योंकि 1961 के बाद अब हो रहा है। गुजरात में कांग्रेस का स्कोप नजर आ रहा है और खास करके तब जब 30-35 सालों से हार तो रही है, अब आम आदमी पार्टी भी वहां जोर आजमाइश कर रही है। और खबर यह है कि आम आदमी पार्टी अब गुजरात पर फोकस कर रही है और अरविंद केजरीवाल ने अपने लोगों को कहा है कि मिशन गुजरात में जुट जाओ, क्योंकि कांग्रेस से तो बीजेपी हारने वाली नहीं है। हम अगर कोशिश करें तो हो सकता है भाजपा को हरा दें। ऐसे केस में कांग्रेस का क्या स्कोप नजर आ रहा है, खास करके गुजरात के अंदर? कुछ उम्मीद भी है बस, या यूं ही? और पोस्टर लगे थे 2029 के प्रधानमंत्री श्रीमान राहुल गांधी। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।